शासन के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। कल्याणपुर गुरुदेव पैलेस चौकी में तैनात सिपाही द्वारा शासन के नियमों का किया गया उल्लंघन। चौकी में है, चौकी में मास्क लगाएंगे, बताओ तो कहाँ लगाएंगे? नहीं रुको 2 मिनट। क्यों चौकी में आदमी मास्क मत लगाइएगा। चौकी में कोई आता नहीं है क्या? क्या चौकी में कोई आता नहीं है? आता है तो है? नहीं, आप हम लोग दूसरा खड़े पीछे हुए देखते आपने मास्क क्यों नहीं यूज करके रखा हुआ है? यूज तो कर रहे अभी आपने मास्क यूज नहीं करते हैं। आप बता रहे हो इस तरीके की बातें। आप ही लोग मास्क। वाराणसी मारा गया 1 लाख इनामी किट्टू। क्राइम ब्रांच व जैतपुरा की संयुक्त टीम ने इनामी रोशन उर्फ किट्टू से हुई मुठभेड़ में सर में गोली लगने के बाद अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। क्राइम ब्रांच के सीओ अमरेश सिंह बघेल, प्रभारी अश्वनी पांडे, जैतपुरा प्रभारी शशिभूषण राय की टीम रही मौजूद। सूचना पर एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी भी पहुंचे। फायरिंग कर अन्य फरार एक बदमाश की तलाश जारी। मौके से बाइक के अलावा बदमाश किट्टू के बैग से 2 पिस्टल व AK-47 के कारतूस भी हुए हैं बरामद। चेहरा खोल दे कर। बाबू भैया किट्टू, हाँ रोशन गुप्ता और किट्टू बाबू। बंद। सर ये कौन सा अपराधी था और किस तरीके से मुठभेड़ हुई है, पूरा मामला? वाराणसी जनपद में आज जैतपुरा थाने में अपराधियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। ये उस समय हुआ जब पुलिस पार्टी गश्त के दौरान आगामी देव दीपावली के संबंध में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान हम लोग शातिर अपराधियों की और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अभियान भी चला रहे थे। तो क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको सिंह मेडिकल में एडमिट कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। और एक अपराधी के गोली लगी, जिसको उपचार के लिए कबीर चौरा भेजा गया। यहाँ पर उसकी पहचान रोशन गुप्ता उर्फ किट्टू उर्फ बाबू के रूप में हुई। रोशन गुप्ता वाराणसी का पुराना क्रिमिनल है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन केसेस सिर्फ और सिर्फ हत्या के प्रयास और रंगदारी के हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वर्षों से इसका यहाँ पर आतंक था। आज पुलिस टीम की साहसिक पहल के चलते इसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और मुठभेड़ में मारा गया है। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से ही था। और जिस पुलिस टीम ने आज ये कार्य किया है उसको शासन के द्वारा 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। रोशन गुप्ता का आपराधिक इतिहास और इधर बीच की एक्टिविटी की और जानकारी की जा रही है। पिछले दिनों चौक थाना क्षेत्र में इसके द्वारा एक व्यापारी को असलहा सटा करके उससे रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना को लगभग 10 दिन हुए हैं। इसी बीच ये पुनः सक्रिय हो रहा था। सघनता से जब आज चेकिंग की जा रही थी, उस दौरान ये मुठभेड़ हुई, जिसमें कार्रवाई हुई। सर ये जो कुछ दिनों पहले CCTV वायरल हो रहा था, क्या ये वही रोशन गुप्ता था? जी बिल्कुल, ये वही रोशन गुप्ता है, जिसके द्वारा चौक थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को पिस्टल लगा के धमकाया गया था। इस बात को, इस घटना को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। तब से रोशन गुप्ता के ऊपर 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी और टीमें लगातार इसकी तलाश कर रही थी कि किसी प्रकार से कोई दूसरी घटना न करने पाए। सर क्या क्या बरामद हुआ है इसके पास से? ये डिटेल आपको थोड़ी देर में देते हैं। इसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हुए? 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे हैं, जैसे मैंने बताया, जिसमें से 1 दर्जन मुकदमे सिर्फ और सिर्फ 302 और 307 अर्थात हत्या या हत्या के प्रयास के। ये एक शूटर था जो लोगों के लिए काम करता था और रंगदारी वसूलता था। सनी गिरोह का सदस्य बताया जा रहा था। 2015 में STF की यूनिट के द्वारा यहीं पर एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रोहित सिंह सनी जो इसका बॉस था वो उस समय मारा गया था। तब मोनू उर्फ मोनी सिंह चौहान और रोशन गुप्ता उस गैंग के सक्रिय सदस्य थे।
आज उन्हीं दोनों सदस्यों की इधर बीच मुठभेड़ हुई है, उन पर कार्रवाई हुई है। तो एक प्रकार से रोहित सिंह सनी गैंग से ही ये लोग जुड़े हुए थे। ये अकेले थे या कोई फरार भी हुआ इसके साथ? ये जानकारी थोड़ी देर में दे देंगे। भाई साहब, जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके नाम क्या है? थोड़ी देर में भाई साहब। मार्कंडेय वर्मा, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ। मार्कंडेय जी, ये जो आज मुलजिम ढेर हुआ है पुलिस एनकाउंटर में, कौन था ये, किस तरीके से आप लोग, कितनी राहत मिली है आपको? ये बहुत बड़ी राहत मिली है। जैसा कि वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे अवगत कराया कि कुछ दिन पूर्व सराफा व्यवसायी से मांगे गए रंगदारी में इसकी मुख्य भूमिका थी और व्यापारी काफ़ी दहशत में थे। इनकाउंटर के बाद व्यापारी काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे वाराणसी पुलिस के लिए आप? आज वाराणसी पुलिस के लिए बहुत अच्छा दिन है और उनसे कहीं अच्छा दिन हम व्यापारियों के लिए है। मैं बनारस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बार बार बधाई देता हूं और ये मैं जान गया है कि वास्तव में जो भी अपराधी व्यापारियों के साथ अगर ऐसी हरकत करेगा तो जैसा आज यहाँ खून बहा है, इसी तरह पुलिस प्रशासन खून बहाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश के महामंत्री शैलेश वर्मा जी हैं। ठीक है। लखनऊ सरकारी धान क्रय केंद्र दुर्गागंज काकोरी पर केंद्र प्रभारी की नीतियों एवं मनमानी से नाराज दर्जनों किसान बैठे धरने पर। केंद्र प्रभारी को निलंबित करने की मांग। प्रभारी द्वारा किसानों का बिना दलाल के धान न लेने का आरोप। अधिकारियों को पूर्व में लिखित शिकायत करने पर भी कार्यवाही न होने से नाराज किसान बैठे धरने पर। आपने कहा था माल वाले ने हमसे कहा जो माल में है आपके, उन्होंने कहा नेताजी डिप्टी साहब ने कहा है कि धान ले लो उनका। तो खरीद में किसानों से 200 रुपए कुंटल दे करके तब धान लिया जा रहा। अगर नहीं देता है, दलालों माध्यम से होता है, तो कहती है क्वालिटी खराब, हम नहीं लेंगे। और कुछ को ये कहा जाता है कि पैसा नहीं है तो 10 कुंटल अगर धान है तो 1 कुंटल धान छोड़ दीजिए, 1 कुंटल और 9 कुंटल का रसीद दीजिए, वही पेमेंट होगा। ये सब दलाल यहाँ लगे हुए हैं और किसान सीधे आता है तो सीधे उसको जवाब दिया जाता है ये आपकी क्वालिटी खराब है, नहीं खरीद पाएंगे। ये हजारों किसान परेशान हो गए दौड़ दौड़ के, किसी किसान का धान नहीं दिया जा रहा। किस संगठन से हैं आप लोग? हम लोग किसान हैं, संगठन भाई कभी आ गए हैं, बैठे हैं, हम लोग किसान हैं। आप अपना परिचय? अगर 10 कुंटल धान किसान तोड़ता, पैसा नहीं है तो 1 कुंटल प्रियंका तिवारी को अलग दे दे, 9 कुंटल की रसीद बनवा के पेमेंट कराए तो धान ठीक है। तो अगर वो कुछ नहीं देता तो धान की क्वालिटी खराब है। प्रियंका तिवारी है कौन? प्रियंका तिवारी विपणन निरीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग एवं धान क्रय केंद्र प्रभारी हैं काकोरी। धान क्रय केंद्र प्रभारी काकोरी प्रियंका तिवारी और किसानों से लड़ने आई हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो किसान आए वो तो कमजोर आए, लड़ने में मजा नहीं आया। इस बार बीरेन सिंह आए हैं, अब लड़ने में मजा आएगा, बराबरी जोड़ है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रियंका तिवारी हमारी किस बात की बराबरी कर रहे हैं। उनको सरकार ने भेजा है किसान की सुविधा के लिए, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, तो वो लड़ने आई है तो अखाड़ा खुदवा कहीं लड़े, वो कहीं छोड़े। वो इससे पहले क्या किसी अधिकारियों से शिकायत की? सब अधिकारियों से, डीएम से हमने कहा, एसडीएम से कहा, डीओ से कहा, तहसीलदार से कहा, एडीएम सप्लाईज का, एक बार नहीं 10-10 बार कहा। डीएम साहब का सीओजी नंबर हमेशा उनके पीआरओ ने उठाया, 10 बार हमने मिलाया, पीआरओ उठाया, डीएम साहब 1 बार नहीं उठाए। डीएम साहब को हमने फिर व्हाट्सएप किया, कागजों को मेल भी किया, मिल करके तब उन्होंने पढ़ा, लेकिन कार्रवाई नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई आश्वासन तक किसी अधिकारी नहीं। आप लोगों की मांगे क्या हैं? मांगे हमारी अभी तक तो धान होनी थी, नहीं हो रही। अब सीधी मांग है भ्रष्ट प्रियंका तिवारी को तत्काल यहाँ से निलंबित करके हटाया जाए। कोई ऐसा आदमी यहाँ पे भेजा जाए जो किसानों का हमदर्द हो और किसानों की समस्या को सुने और उनका धान खरीदे। ये भ्रष्ट औरत है, ये 200 रुपये कुंटल लेने के पहले वो धान नहीं खरीदे किसानों का। सीधी मांगे सबसे पहले इसको हटाया जाए और इसको हटा करके कोई अच्छा आदमी जो कुश्ती लड़ने ना आया हो वो आदमी यहाँ भेजा जाए, तो कुश्ती लड़ने आए। विकास खंड काकोरी धान क्रय केंद्र लखनऊ, विकास खंड काकोरी धान क्रय केंद्र लखनऊ, जिसकी प्रभारी हैं प्रियंका तिवारी। प्रियंका तिवारी यहाँ धान किसानों को न लेकर के वैरायटी के नाम पर वैरायटी खराब कह करके और किसानों को वापस कर रही है। बिचौलियों और दलालों के माध्यम से धान क्रय कर रही है। 200 रुपये पर कुंटल दलालों के माध्यम से जो किसान देने के लिए राजी होता है उसका धान क्रय किया जाता है। बाकी किसानों को कहा जाता है तुम्हारा धान की क्वालिटी खराब है, तुम वापस जाओ, हम नहीं लेंगे। अगर किसान के पास नगद पैसा नहीं है तो 10 कुंटल धान पे 1 कुंटल धान ले लेती हैं और 9 कुंटल का उसको पैसा पेमेंट होता है, रसीद मिलती है।
तब उसका धान लिया जाता। अगर कोई इस तरह का बिचौलिया नहीं है, सीधे किसान आता है तो सीधे कह दिया जाता तुम्हारा धान की वैरायटी खराब, हम नहीं खरीदेंगे, वापस जाओ। इस तरह किसान को लगातार परेशान कर रही, जिस संबंध में मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा भी कि मेरा धान तो सही है, क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो उसने बाद में हमको कहा कि अभी तक तो कमज़ोर किसान आए थे, लड़ने मज़ा नहीं आ रहा था, अब ये मजबूत आए बराबर के, अब इनसे लड़ाई लड़ने में मज़ा आएगा और धान तो एक तोला नहीं लेंगे, जो पावर लगाना जो करना हो करें। इस तरह की ये प्रियंका तिवारी है जो किसानों का शोषण कर रही है, किसानों से लड़ाई कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए आज हम किसान सब धरने पर बैठे हैं। जब तक इसको यहाँ से निलंबित करके हटा नहीं दिया जाएगा तब तक हम धरने बैठे रहेंगे। इसको हटा करके तब किसानों का अच्छा आदमी भेजकर धान लिया जाए, तो किसान इससे कुश्ती नहीं लड़ सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये हम लोगों की मांगे हैं और जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। हम वीरेंद्र सिंह यादव किसान हैं, किसान भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम समस्याओं को लेकर हमेशा, किसानों की समस्याओं लेकर हमेशा जूझते रहते हैं और इस कार्य को बगैर किए हुए, बगैर मांगे पूरी किए हुए हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। सिर्फ इसी बात से होगा, सबसे पहला समझौता नहीं देखिए, हर दो मामले जैसे हर पूरी बात बता दिया गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा नहीं किया जाता तो हम लोग धरना से हटेंगे नहीं। उनकी आप लोग अगर बल प्रयोग करेंगे तो हम बल क्यों का प्रयोग करें, हमें कौन जरूरत है। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। हमारे मित्र हैं आप। कानपुर शादी समारोह, बच्चा चोर ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। बर्रा के पुष्पांजलि गेस्ट हाउस में बच्चा चोर ने जेवरात और नकदी से भरा बैग लेकर हुआ रफूचक्कर। नाबालिग चोर और उसके 2 अन्य साथी भी सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। बैग चोरी होते ही गेस्ट हाउस में मच गई थी अफरा तफरी। पीड़ित परिवार ने थाने में कई शिकायत। बर्रा थाना क्षेत्र के छोटी जूही इलाके की घटना। देखिए वो बैग लिया मानस ने, बाबू जी बैग लिया, अब ये देखिए बैग ले लिया। लोग उसी देख रहे हैं, देखो दोनों उसी तरफ नजरें हैं इनकी। ये जो दोनों हैं ऑरेंज सूट वाला और जैकेट वाला, ये देखो बैग लेके आया और बाहर भगा, उसी पीछे ये लोग जाएंगे। ये देखो ये दोनों भी निकल गए। ये देखिए वो भी दोनों गए। हाँ हाँ, धीरे से ये देखो निकल गए।